Hare Krishna, Hare Krishna. पास जरूर किया टेबल थोड़ा. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm seeing who is coming inside. Hare Krishna. Hare Krishna. इको जरूर किया सब. Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Krishna
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam class. So we are on the chapter number 8. Last time we completed the verse number 26, right? Start from 26, I think. 26, okay. So we are discussing Kunti Maharaj's prayers from Srimad Bhagavatam. जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एतन्मद मदपुमान दैवाहृति अभिलातु वै त्वाम अकिंचन गोचर। So Kunti Maharaj is saying, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आपको एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। राइट। सो इसको कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप एकदम करीब हो जाए। हरे कृष्ण। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि even though we may possess these things like जन्म, अच्छा जन्म होना, यानी कि अच्छे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अच्छा शारीरिक सौंदर्य होना, ये सब चीजें हमारे पास हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजों से आसक्त होना ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से जो चीजें मिलनी है वो तो मिलती रहेंगी, हम उसे मना भी नहीं कर सकते। राइट। और जो हमारे हाथ से फिसलने वाला है वो तो जाने वाला है, उसे हम रोक भी नहीं सकते। तो हम ना किसी आने वाले को रोक सकते हैं ना जाने वाले को रोक सकते हैं। जिसको जहाँ जाना है पेपर बॉम है, एक बॉटल में बॉम है, कीड़ा है, कीड़ा। Just take it on this. टेक इट, गिरा दो, गिरा दो। What you are taking? Papa do it. Caterpillars come. गार्लैंड Garland. That's okay, that's okay. हरे कृष्ण। What did you kill it? स्मॉल गार्लैंड अच्छा, गार्लैंड है। या जो जाने वाला है जाता है, जो आने वाला है वो आता है। So we cannot stop that, right? So इसीलिए यहाँ कुंती महारानी कह रही है कि
चीज़ों को पजेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टू बिकम अटैच्ड विद देम इज द प्रॉब्लम। उन चीज़ों के साथ आसक्त होना, ये सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद भी भरपूर में कहते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यहाँ निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, सो द गोल ऑफ लाइफ इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बुखार जब आ जाए टेम्परेचर कम करना चाहिए, राइट? डॉक्टर टेम्परेचर कम करने के लिए गोली देते हैं, और हम लोग भौतिक सभ्यता में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब वी क्रिएट सच थिंग्स, वी एजिटेट आवर माइंड एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया था ना इंडिया पाकिस्तान, टेम्परेचर बढ़ जाता है वापस, कोरोना आ रहा है, हरे कृष्णा। ऐसे दशा में भजन ठीक से नहीं होता है, जो टेम्परेचर बढ़ जाए तो। The normal condition should be to decrease the temperature, right? So आपको जो रखना है साथ में रखिए, बट ये भाव होना चाहिए कि जो भी मेरे साथ आसपास है वो मुझे आश्चर्य नहीं दे सकता। Sometimes when you are in great mental stress, can the money in the bank provide peace to you? If you have a cold war going on, Hare Krishna. So चलता है cold war, लोग बात नहीं करते आपस में कई महीनों तक, बस दूर से ऐसे देखते हैं और फिर एयर स्ट्राइक करते रहते हैं हवा में। They don't speak only. So ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका समाधान आपके पास जो चीजें वो दे नहीं सकती। For that you need connection to the Paramatma. Just like when Gajendra in the 8th canto of the Bhagavatam, गजेंद्र को जब पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, तो गजेंद्र तो राजा था जिसके पास उस पूरे प्रांत का संपत्ति था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। But when there is a crisis which is beyond your control, then nothing can help you. आपके पास कितना एफडी में पैसा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने पॉपुलर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपने आज तक कितने इन्फ्लुएंस बनाया है आपका, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। That time only matters how many rounds you chanted in your life. हाथी पूछा जनकपुर की नारी, हाथ कैसे गज के फूंक छोड़ा, गज और ग्राह लड़ाई लग भीतर, गज की टेर सुनी रघुनंदन, नंगे पाँव उनकी धार रात कैसे। लेकिन क्यों सुने? अरे भाई वो भक्त होगा तो सुनेंगे ना, क्योंकि पिछले जन्म में चैंटिंग किया था यस गजेंद्र ने। यस पिछले जन्म में गजेंद्र कौन थे? He was King इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न महाराज थे वो। अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, हाथी बन जाओ। तब वो हाथी बने थे, लेकिन अच्छा भजन होने की वजह से इस जन्म में जब क्राइसिस आया लाइफ में, तब उनको भगवान याद आ गए। Otherwise it is not easy to remember God when we have difficulty. It is very easy to blame or complain or criticize, right? Most of the time we do like that. And even if we are offering prayers, the prayers are only for temporary relief of the problem, so that I can again start enjoying the world. कोरोना आया था, सब लोग कर रहे थे ना। कोरोना जाने के बाद क्या हुआ? They again started going back to their old cinema,
mall, right? Switzerland, Thailand, Hare Krishna, किधर गए सब? साउथ कोरिया वाले. She's gone to other house palace. South Korea. So if we do not learn the lesson, then again we will have to repeat the same struggle and misery. So last time कोरोना आया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वापस आएगा. But if we do not learn the lesson, then again we will have to go back to the same suffering and again go to the same anxiety. So कुंती वाणी यहाँ पे इसलिए कह रही है कि इन सब चीजों के रहते हुए ये मत सोचना कि ये चीजें आपको आश्रय दे सकती है. ये चीजें आपको आश्रय नहीं दे सकती है. आश्रय देने वाला कौन है? भगवान है. You may have all these things and they may provide you some convenience. Like if you are feeling heat, so you switch on the AC, you feel cool. But if your heart is burning inside, that cool air cannot remove the burning fire within your heart. For that it requires you to connect with the Supreme. इसीलिए भगवान का भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का भजन, इससे बढ़कर संसार में कोई बड़ा साधन नहीं है जो हमें इस संसार से मुक्त करके एक ऐसा आश्रय देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर एक बार अगर आप स्थित हो गए, गीता में उसको कहा जाता है यम लब्ध्वा चापरं लाभं अन्यते न अधिकं ततम् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते. Once you are situated on that platform, nothing can shake you. Even the greatest of the calamities cannot disturb you. Like you know the story of Chitraketu Maharaj in the Bhagavatam. Bhagavatam, छठे स्कंद में भागवतम के चित्रकेतु महाराज का स्टोरी है. Chitraketu Maharaj, he became a very devotee of the Lord, but then he was cursed by Parvati. It's a long story. It will come in the 6th canto very soon. So Chitraketu Maharaj, when he was cursed, he said, I accept this curse. जितने भागवतम में उदाहरण है, जिन जिनको भी श्राप मिला है, वो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ. Right from beginning, Parikshit Maharaj, he also says, I accept the curse. You go to the 3rd canto, विदुर जी उनका अपमान होता है, वो भी कहते हैं, I accept. दुर्योधन उनका अपमान कर देते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण, थैंक यू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, निकल जाते हैं वहाँ से. Right, 4th canto, you go to Dhruva Maharaj. When his father insults him, initially Dhruva Maharaj is angry, but his mother says, बेटा कोई बात नहीं, जाओ वन में जाओ, भगवान नारायण को प्रसन्न करो, वो प्रसन्न होंगे तो वही आपको दे सकते जो चाहिए हो, बाकी कोई नहीं दे सकता. Like that, if you go to throughout Bhagavatam, सारे प्रेयर्स ऐसे ही भक्तों के थैंक यू बोलते हो. राइट, इस तरह से कुंती महाराज भी वही कैरेक्टर है जिनके जीवन में जिन्होंने इतने सारे संघर्ष देखे हैं, फिर भी भगवान को थैंक यू बोलना आसान नहीं. अब तो अच्छा होगा तो भी थैंक यू नहीं बोल सकते, बोलते तो भी डर के बोलते हैं, अरे नहीं बोलूंगा तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा नहीं लगता है, इसलिए बेटर आई से समथिंग. एंड देयर आर पीपल हु वर्शिप गॉड आउट ऑफ फियर. कहीं अगर भगवान हो तो चलो यार एक अगरबत्ती घुमा देते हैं, कहीं अगर सचमुच निकल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो समझ में नहीं आता है हमको भी बिना भगवान के तो हम अस्तित्व में रह नहीं सकते. सो इसलिए कुंती महारानी कह रही है दिस 4 थिंग्स जनरली लोग इसके क्या होते हैं, इन चीजों से इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं. एनीबॉडी हु इज वेरी ब्यूटीफुल इज इंटॉक्सिकेटेड, एनीबॉडी हु इज वेल्दी इज इंटॉक्सिकेटेड, एनीबॉडी हु इज वेरी लर्नेड इज इंटॉक्सिकेटेड, एनीबॉडी हु इज क्या रह गया अच्छे कुल में जन्म लिया है उसको कहते हैं हम बड़ी जात वाले, छोटी जात वाले, बड़ी जात छोटी जात. जब मगरमच्छ आएगा पकड़ने के लिए तो जात पात नहीं देखता है. कोरोना ये देख के नहीं आया था, आई थिंक ये पंडित है, ये चमार है, आई थिंक ही इज वेरी लर्नेड, आई थिंक ही इज वेरी ब्यूटीफुल. सबको समान रूप से पकड़ता है बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड एज लॉन्ग एज वी कीप आवर फेथ in these infallible soldiers, भागवत के 2य स्कंद में कहा जाएगा
देहापत्रकल्पनादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि च पश्यति। जो प्रमत्त, इस संसार में प्रमत्त हो गया व्यक्ति, पागल की तरह घूमता है, ये सोचे कि ये मेरी पत्नी, बच्चे, घर परिवार, सोसाइटी सब मेरे को बचा सकते हैं मृत्यु से, ये सोचकर प्रमत्त होकर संसार में जो घूमता है, उसको दिखता है कि सब लोग मर रहे हैं फिर भी देख नहीं पाता। वो पश्यन्नपि च पश्यति, ही इज सीइंग बट नॉट सीइंग। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है तो देख रहा है फिर भी सोचता है कि आई थिंक मेरे साथ नहीं होगा, अगर होना भी है तो इतने जल्दी नहीं होगा। या दैट इज नॉट सीइंग ओनली, इनडायरेक्टली। और लोग अगर उसको समझाने के लिए आए भी, बोलते पागल हैं ये लोग, यहाँ 2-2 घंटा सत्संग में बैठते हैं और बैठ के मौत की बात सुनते हैं। बट बुद्धिमान व्यक्ति अपने बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। अस्पताल कौन जाता है? जिसको मालूम पड़ गया कि मैं बीमार हूँ, दैट पर्सन ओनली विल गो टू द हॉस्पिटल। और जो सोचता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल क्यों जाएगा? एंड दैट सच अ पर्सन इज मैड पर्सन। कुंती महारानी बोले कि इस तरह पागल मत बनो। These things are there, you can have as much as you can। बनाओ, बहुत सारा धन दौलत बनाओ, जितना मेकअप करना है करो। बट समझो और जानो कि इन चीजों में हमें आश्रय नहीं मिलने वाला है। The kind of shelter we are searching, the peace of the heart and mind we are searching, we will not get in these things, because these are all material things and we are spiritual। हम लोग आत्मा है, हमको संतुष्ट कौन कर सकता है? आध्यात्मिक गोष्ठ। मछली पानी के अंदर रह सकती है, पानी के बाहर रह सकती है, उसको कितना भी फैसिलिटी दो आप। इसीलिए all these things, they are facilities, they may be a matter of convenience for you, but they cannot provide you happiness, right? So that's why she is saying like that. And then again further she says in the verse number 27, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। The same prayer but in another different tone में वो और अलग तरीके से कहती है। अच्छा, इस तरह से अकिंचन होने की क्या जरूरत है? तो अकिंचन मतलब you may have these things but you don't think that you are the possessor of these things। आप मालिक हैं, फिर भी क्या समझ रहे? मैं नौकर हूँ, ऐसा समझना चाहिए ना। बिकॉज़ अल्टीमेटली है तो नहीं हमारा। अगर हमारा होता तो हम इसको फॉर अनलिमिटेड टाइम इसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं। इवन आवर बॉडी गोज आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ समय के बाद बॉडी इटसेल्फ स्टार्ट रिबेलिंग, ये मत खाओ, है ना, वो मत पियो। जो बचपन में आपने खाते थे, अभी डाइट चेंज हो गया और बहुत। Why? Because body has changed, but we do not want to accept the reality। तो हम लोग उसको मिक्सर में पाउडर करके पी लेते हैं। दांत नहीं चलती तो क्या होगा? मिक्सर चलता है हमारा, है ना, या फिर अग्नि में उसको जला के ले लेंगे। But we have to accept the reality। वो कह रहे कि ऐसा इसलिए why कुंती महारानी saying कि आपको निर्धन होना चाहिए। निर्धन in the sense कि our ego should become completely relieved of false possessions। ये false possessions है ना, false proprietorship है हमारा ये। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है अकिंचन वित्ताय। मैं निर्धनों के धन। निर्धनों के धन मतलब क्या? भगवान को कहा गया है। भगवान किसके धन है? निर्धनों के। आप बोलेंगे निर्धनों के धन कैसे हो सकते हैं? ये युधिष्ठिर महाराज, पांडव तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, ये थोड़ी निर्धन थे। भागवत में तो सारे राजाओं की कथाएं हैं, है ना। ये सब राजाओं के इतने पास धन हुआ करता, निर्धन कैसे हो गए लोग? निर्धन का अर्थ ये है कि नॉट टू possess falsely, ये मेरा है करके, ये भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए है। जब तक मेरे पास है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर, राइट। इसलिए कहती है अकिंचन वित्ताय, निर्धनों के धन आपको मैं नमस्कार करती हूँ।
आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। यू आर बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। कैवल्य यानी कि निराकार मुक्ति। इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, जो 3 स्तर भगवान के, मैंने आपको कई बार कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे। जो ब्रह्म स्तर भगवान, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म, उसमें कुछ व्यक्ति अपने आप को विलीन करना चाहते हैं। उससे थोड़ा आगे कैटेगरी है परमात्मा वाले, जो परमात्मा का वर्शिप करते हैं। उससे भी आगे भगवान का कैटेगरी, जो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि आप इन सब के मालिक हैं, और ये सब जितने भी लोग हैं, all these people, they are free of this mentality, right? कौन सा मेंटालिटी है कि ये संसार मेरा है और मेरे भोग के लिए बना हुआ है? नहीं, ये संसार किसका है? भगवान का है। और ये किसके लिए बना है? भगवान के लिए बना है। इसका प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे थ्योरी तो समझ में है, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली आप करेंगे when you take out your 2 hours for chanting, out of 24 hours, 2 hours for भगवान। एक्चुअली 24 के 24 घंटे भगवान के, हमारा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने जल्दी वो फॉल्स प्रोपेगेशन जाएगा नहीं, इसलिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे भगवान बोलते हैं चलो कोई बात नहीं बेटा, बहुत बुखार आया ना, बहुत बुखार आया, तो एक गोली खा लो। तो मेडिसिन का डोज ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, धीरे 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 धीरे, राइट। इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा चैंटिंग करना स्टार्ट करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। इस तरह से you can be approached by these people, right? इसलिए प्रभुपाद परवड़ में लिखते हैं, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता, राइट। सो एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए त्याग करता है। I mean to say, when we sacrifice for what? आप 2 घंटा अगर भगवान के नाम के लिए देंगे तो क्या किस लिए आप सैक्रिफाइस करें 2 घंटा? टू गेट समथिंग मोर बेटर, नॉट दैट पागल की तरह 2 घंटा जैसे लोग जाके बाहर यहाँ बिता लेते हैं, जैसे रहे हैं मूवी अराउंड रैंडमली पागल की तरह आवारागिरी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आवारागिरी करते टाइम बिता दे, राइट। तो कोई बोलेगा ये डिवोटी लोग भी अपना बिल्डिंग लेके कुछ इधर उधर बैठ के जब करते थे, क्यों 2 घंटा? यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम टू गेट समथिंग बेटर देन व्हाट राइट नाउ you have something better, right? नहीं तो पागल हो गए क्या हम लोग, ऐसे टाइम देंगे नहीं, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। स्टूडेंट्स दे सैक्रिफाइस देयर टाइम टू स्टडी। बच्चे जो होते हैं उनको खेलना पसंद है, बहुत पसंद आता है खेलना, दे वांट टू प्ले थ्रू द डे। बट क्या होता है, उनको कहा जाता है शांति से बैठो, यहाँ पे 2 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा। So they study and then अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, फिर अच्छा कॉलेज, डिग्री, फिर नौकरी, फिर विवाह, ये सब वगैरह वगैरह फाउंडेशन बनाते हैं ना अपने मटेरियल लाइफ का। उसी प्रकार भक्त भी अपने आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन बनाता है। एवरीडे ही विल चैंट नाइसली सो दैट आगे जाकर उसको अच्छा नौकरी मिले, किधर? ठाकुर जी के दरबार में। आखिर नौकरी हमको कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए? ठाकुर जी के दरबार में चाहिए ना। नौकरी मतलब क्या? सेवा। हम सब नौकर हैं, हमको सेवा चाहिए ठाकुर जी के दरबार में। अगर सेवा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास 2 ही ऑप्शन होता है, इधर आप भगवान की सेवा करो या फिर आप माया की सेवा करो। ओनली 2 ऑप्शंस वी हैव, नॉट इन बिटवीन। या तो भगवान के पास जाओ या फिर माया के पास। माया के पास जाओगे बेचारी बहुत मारती है, बहुत मारती है। गीता में पढ़ा होगा आपने, दैवी ईशी मम माया दुरतया, मेरी माया इतनी खतरनाक है, इसको आप पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट यू कैन क्रॉस मामय प्रबद्धते माया पेताम तरते। अगर आप मुझे शरण आओगे तभी उससे पार कर पाओगे। और शरण कैसे आओगे बेटा? इनिशियली जस्ट 2 घंटा दे दो मुझे, धीरे धीरे यू लर्न हाउ टू
क्रॉस दिस माया, राइट। इस तरह से स्टूडेंट का एग्जांपल दिया। इसी प्रकार एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है, इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है, राइट। सो कितने सारे गोस्वामी रुके गए हैं वृंदावन में, उन सब लोगों ने घर परिवार त्याग किया, वृंदावन में जाके बस गए, भगवान की सेवा में लग गए। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं, श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। Then all these people, they were big ministers in the court of Nawab Hussain Shah, 14th-15th century. बड़े प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था इन लोगों का। ये सब छोड़ के महाप्रभु के सेवा में लग गए। क्यों? ताकि भगवान के दरबार में नौकरी मिले। And that's how कुंती महारानी कह रही है, you can be approached by those who are akinchana, because you are the property of akinchana. जो अपने आप को निर्धन मानता है वही आपको प्राप्त कर सकता है, जो अपने आप को धनी मानता है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता। बिकॉज धनी वास्तविक कौन है? एक ही व्यक्ति धनी है। कौन है वो? हाँ जी, भगवान है। हाँ, और भगवान है। इधर भगवान या फिर भगवान के शुद्ध भक्त, यही संसार में धनी व्यक्ति है और इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। They are totally independent and free of all anxiety. उनके लिए शास्त्र में कहा जाता है विश्वम पूर्ण सुखायते, the whole world appears to be Vaikuntha. For us, maybe our house is Vaikuntha. Sometimes may not be. वो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन ठीक ठाक हुआ घर में, जो चार लोग एक साथ आए हैं, अपने अपने अलग अलग कर्म लेकर आए हैं, राइट। थोड़ी एक ही घर में रहते हैं, पत्नी अलग कहीं से आती है, पिता कहीं से आते हैं, बच्चे कहीं और से आते हैं आसमान से, घर में आने वाले नौकर चाकर कहीं और से आते हैं, और डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर। अगर पूर्व कर्म अच्छा है, थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन ठीक ठाक रहा तो लगता है थोड़ा that is also for some time. After some time it is no more Vaikuntha. This Kuntha only, because this word is Kuntha, right? इस तरह से कह रही है। And then फिर आगे वो कहती है in the 28th verse, कहती है मन्ने त्वं कालम ईशानाम निधानम अनादिम निधनम विभुम समम चरन्त सर्वत्र भूतानाम यत्रतम कली। अभी कोई फिलोसॉफिकल कह रही हो, हे भगवान मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं, जीवों में जो पारस्परिक कलह और सामाजिक मतभेद के कारण है। वो कह रही है आप सबके लिए क्या है? समान है। अगर आप सबके लिए समान है तो फिर कुछ लोग झगड़ते क्यों हैं? उनमें कलह और क्लेश क्यों होता है? इसके लिए आप कारण है कहते हैं। God is not the cause of fight between us, बल्कि हमारे मटेरियल डिजायर्स, हम सबके अपनी भौतिक इच्छाएं हमारे द्वंद्व के लिए कारण है। अब घर में चार लोग रहते हैं, घर का मालिक एक ही होगा, सेंटर सर्कल रहता है, उसका सेंटर एक ही रहता है। यू कांट से कि यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, सर्कल का तो एक ही सेंटर रहेगा। जस्ट लाइक अ होम, देयर विल बी वन सेंटर, वन पर्सन विल लीडर। सब बोलेंगे मैं भी लीडर हूँ, मैं भी लीडर हूँ, बच्चा बोलेगा मैं भी लीडर हूँ, पिताजी बोलेंगे अरे मैं लीडर हूँ, पत्नी बोलेगी अरे छोड़ो आप दोनों से मैं लीडर हूँ। तो फिर क्या होगा घर में? डिफरेंट डिजायर्स मींस देयर विल बी फाइट। सो देयर हैज टू बी ओनली वन डिजायर। व्हाट इज द डिजायर? वी आर हियर टुगेदर टू सर्व ईच अदर। एक दूसरे की सेवा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित आए हैं, राइट। As soon as you think यहाँ पे मैं आया हूँ भोग करने के लिए, finished, then there will be quarrel and fight, because हम लोग साथ में क्यों आए हैं? And this principle is missing from United Nations, and that's why there is quarrel. कोई भी देश नहीं सोचता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों exist कर रहे हैं? Why? Because we want to serve the people who are struggling and the people in need, right? देश में अच्छी तरह से रह के एक अच्छा देश बनाने के लिए लोग क्या करना चाहते हैं?
people just want to exploit them and enjoy. Right? The whole Western world is like it only. जितने भी देश बने हैं, बनते जा रहे हैं डे बाय डे, लोग क्या करना चाहते हैं? They want to rule, collect the taxes, become rich, and they want to enjoy at the cost of the poor people. And then poor people rebel. अरे भाई हमको भी थोड़ा, तुम बोलते नहीं नहीं हमारा है, ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं, फिर झगड़ा होता है, मारामारी होती है, wars. So the cause of friction between the living entities is actually their material desires, and Krishna is just facilitating through time. भगवान क्या करते हैं? खाली टाइम के माध्यम से फैसिलिटी कर देते हैं, चलो भाई लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, जिसको जो करना है करो। अगर मेरे पास आना है तो भी मैंने रास्ता दिया है, नहीं आना है लड़ना है लड़ते रहो, and you will be beaten very badly, then you learn your lessons, right? खाते रहो मार. So like that she says in the verse number 28, and you are equal to everyone, समम चरंतम सर्वत्र. Right? अब काल के रूप में केवल फैसिलिटी बना के देते हैं. प्रभुपाद यहाँ पे प्रकट में लिखते हैं, भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं. अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं. काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है. यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है. जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिन मांगे सुख भी आ सकते हैं. राइट? क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित है. अतः भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु. प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है. यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है. And then she says, the 29th verse, न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यश्च करिचित् तुस्ति करिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमानते नृणां. ब्यूटीफुल प्रेयर. फिर कहती है कि प्रभु आप इस तरह से जगत से मुक्त होने के बाद भी क्या करते हैं? आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस प्रकार भ्रामक लगती हैं. न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, नहीं कोई आपका प्रिय अप्रिय है. यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं. बिकॉज ऐसा लग रहा है इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भगवान ने कह दिया पांडव का पक्षपात है. राइट? ऐसा लग रहा है ना? कृष्ण was partial to Pandavas and impartial to Kauravas. But actually कृष्ण गीता में गए हैं, I am not partial to anybody. मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ. हाँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ. तो अभी अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण आपके साइड में रहे, तो आप डिसाइड करो. आप अगर भक्त बनोगे तो कृष्ण आपके साइड में रहेंगे. आप भक्त नहीं बनोगे तो कृष्ण आपके साइड में नहीं रहेंगे. बिकॉज कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों का साथ देते हैं. तो किसी ने रोका नहीं था दुर्योधन या कौरवों को भक्त बनने से. अगर वो भी भक्त बनते तो कृष्ण उनका साथ देते थे. तो गॉड इज नेवर पार्शियल, बट वी थिंक लाइक दैट. राइट? बिकॉज आवर विजन इज टेंटेड बाय लस्ट, एंगर एंड ग्रीड. इस तरह से कह रही है कि आप करेंटली ऐसा लग रहा है कि महाभारत में क्या है? पक्षपात करे, बट ऐसा नहीं है. राइट? प्रभुपाद ने परपट में उदाहरण दिया है, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता. राइट? अंधकार तथा प्रकाश तो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है. जैसे लाइक कोई अगर बोलेगा यार घर में अगर सोएगा अपना खिड़की दरवाजे सब बंद करके, बोलेगा सूर्य कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. आप दरवाजे खोलो तो सूर्य की रोशनी घर के अंदर आएगी. आप नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? रोशनी आएगी. उसी प्रकार हम अगर कृष्ण की तरफ मुड़ के देखेंगे ही नहीं तो कृष्ण का कृपा हमको कैसे मिलेगा? हम कृष्ण की तरफ पीठ करके बैठे हैं और कहते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट. राइट? यू टर्न एंड सी and you will be able to witness the mercy of the Lord. इस प्रकार यहाँ पे कह रही है. राइट? सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्त है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न है.
इसी प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं भक्त, राइट? जैसे ये भगवान को ज्यादा रिझाने के लिए चैंटिंग करते हैं ताकि भगवान की कृपा मिले, तो आपको किसने रोका है? यू ऑल्सो चैंट, यू ऑल्सो कैन गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इफ यू चैंट, बट वो चैंटिंग नहीं करेंगे। इसलिए कभी लोग आपको अगर चैलेंज करेंगे ना बाहर, कुछ लोग कभी भी बोलते हैं क्या तुम लोग भक्ति करते हो, तुमसे तो हम ज्यादा ही करते हैं, पावरफुल हम लोग ज्यादा। उनको बोलने का काम करो, 2 घंटा बैठ के जाप करते हैं। Just tell them, let us sit together and chant for 2 hours. 10 मिनट के अंदर they will किसी को बोलो एक माला शांति से करो हमारे साथ, नहीं कर पाएंगे। Within 10 minutes they will become restless. बस हो गया, ये नहीं जमेगा हमको, बाकी सब कुछ बोले नहीं जमेगा। Because chanting is really not easy. It requires dedication, commitment, and सबसे ज़्यादा it requires humility. I am nothing. I am fool. I do not know anything, and I need the mercy of the Lord. ये जो समझेगा वही भगवान का नाम जप करेगा। जो इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, नाम जप नहीं करेगा, the one who is thinking I am the greatest, उसको क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने की? उसको फिर माया ठीक करती है। तो you are the greatest. आपको जानते हैं वो क्या नाम था इसका बॉक्सर? मोहम्मद अली। He used to say, I am the greatest. See what became of him afterwards. Sorry? I said, see what became of him afterwards, you know. He just, his body just deteriorated. Yeah. And he was given that, what is the Olympic का रहता है ना वो, क्या बोलते हैं, मशाल वो, he could lift it only. Natural. Yeah. Why? Because Krishna in the form of time will completely destroy you, smash your ego. At that time you will not say, I am the great. That time you are struggling to hold that one small candle. इसलिए कभी भी किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए unnecessarily. And anyway, ये सारी चीजें कभी भी किसी भी क्षण हमसे लेके जा सकते हैं भगवान. It is not that कि Muhammad Ali, right? He became old and then no. Anytime, any moment, we do not know what time. तो क्यों unnecessarily अपने आप को इतना वो क्या कहते हैं, बलून कैसे फूलता है ना? If you have to blow the balloon, हवा में उसको हवा भर के उड़ाते हैं, बड़े छोटा सा पीन अगर लग जाए तो क्या होता है उसका? Small pin. Similarly, a small gray hair on your beautiful black. It's getting silky hairs. One small. देखा होगा ना आपने आज से 15-20 साल पहले. Oh my God, this is too much. I think I am becoming old. You are already old. What becoming old? अब सब काले हो जाए तो बात ही अलग है. So Krishna will completely smash our ego. So better we take his name when we have time. आज हमारे पास टाइम है, आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, हमारी जीवा काम कर रही है, दांत ठीक ठाक है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं. बेटर चैंट नाउ. और बाद में अगर चेष्टा करेंगे कर लो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हैबिट नहीं होगा तो यू कांट. You really can't chant if you don't have the habit of chanting in your early days of life. You are already late, right? We are already late. We are supposed to train ourselves in chanting way back during our childhood, isn't it? इसलिए ध्रुव महाराज अगर आप चतुर्थ स्कंद में जाएंगे, he will say, not ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, 7th canto. कौमारम आचार्य प्राज्ञान धर्मान भागवतान में he says 5 साल की उम्र से भक्ति चालू कर देनी चाहिए. और हम लोग 5 साल की उम्र से क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं बेटा दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज बायोलॉजी, दिस इज मैथ्स. बच्चों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? उनको ये नहीं सिखाया जाता कि भगवान का नाम है, ये भगवान है, ये संसार है, ये माया है. सब सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता ना. तो फिर बड़े होकर क्या करते हो? अगर फर्स्ट रैंक लेने में 1 मार्क्स कम पड़ गया तो सुसाइड. देयर आर मेनी केसेस. Why? Because they are not trained to value the human life. ये दुर्लभ मनुष्य जीवन की कीमत कितनी है?
कि आपको 1 मार्क्स कम मिल गया इसलिए आप मर जाएंगे। जैसे कि मानो वो 1 मार्क्स मिल जाएगा तो दुनिया मिल जाएगी इसको, ऐसा भी कुछ है नहीं, राइट? बट बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, भ्रम, right? So that's why she's saying like that. Then she says further in the verse number 30, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकृतुर आत्मना तीर्थ्य ऋषिषु यादुषु तद अत्यंत विडंबना। Now Kunti Maharani actually realizes that भगवान तो भगवान है, लेकिन केवल मेरे भगवान नहीं है ना ये। इतनी प्रार्थनाएं कर रही है, लेकिन भगवान किसके हैं? सबके भगवान है। ये पांडवों के हैं, तो एक्चुअली कौरवों के लिए भी हैं, इफ दे रिकॉग्नाइज, एंड ही इज मेंट फॉर एवरीवन। इसलिए कहते हैं विश्वात्मा। ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात है, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्म होकर भी जन्म लेते हैं। सो कृष्ण ने जन्म लिया था ना मथुरा के कंस में, एक्चुअली भगवान जन्म लेते हैं क्या? नहीं लेते। Why? Because God is unborn. He is not born like you and me. वसुदेव और देवकी जब ये जेल में थे, तो एक हमारा एक IIT का पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, बड़ा बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान समझते थे। उसने एक बार किसी प्रचारक को पूछा, कहा था कि वसुदेव देवकी जब जेल में थे और उनके कितने पुत्र हुए? पहले 6, राइट? 7th was Baldev and 8th was Krishna. तो किसी ने, वो मूर्ख व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि why then Kamsa kept Vasudev and Devaki in the prison cell together? अलग-अलग कर दिया होता तो जन्म नहीं होता। तो लोग मूर्ख होते हैं। तो वो हमारे जो प्रचारक थे बोले, Kamsa was not intelligent like you from IIT. तुम्हारे जैसा बुद्धिमान नहीं था वो। ये नहीं जानते कि भगवान के दिव्य पार्षद कैसे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे, आपने भागवत में सुना। It was not like a sexual contact between Vasudeva and Devaki. It was not like that. Krishna entered the heart of Vasudeva and from there he entered the heart of Devaki, right? Because he is भगवान। कर्म के नियम से जन्म नहीं लेते। हम सब लोग कैसे जन्म लेते हैं? हमारा सबका कर्म है अपना अपना। तो हम लोग किसी स्त्री के उदर में जाते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ अ मैन, राइट? एंड देन वी टेक बर्थ 6 महीना वहाँ पे रहने के बाद, 9 महीने रहने के बाद। और कभी कभी आजकल तो ये कॉमन हो गया है, नेचुरल डिलीवरी होता नहीं बेबी का, तो दे डू ऑपरेशन। तो मेरा स्टाफ है, उसका एक पहला बच्चा हुआ ऑपरेशन करके सीधा, उसके बाद कुछ 1-2 साल के बाद दूसरा बेबी को भी ऑपरेशन करके। मैं बोला फिर ये मदर का बॉडी का क्या हालत हो जाएगा, कितना सर्जरी करेंगे, राइट? इवन इट इज नॉट नेचुरल। सो हम लोग कैसे होते हैं? हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि कृष्णा वाज बोर्न लाइक दैट। नो, कृष्णा इज गॉड। व्हाई ही नीड टू टेक बर्थ लाइक दिस? ही कैन डायरेक्टली अपीयर। बट हम लोग पढ़े लिखे हैं ना IIT से, हम सोचते हैं कि कैसे होना चाहिए, अरे ऐसे कैसे हुआ। तो मूर्ख लोगों की व्याख्या ऐसी होती है, वो नहीं समझते कि भगवान क्या है? अजन्म है। आप स्वयं पशुओं, मनुष्य, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच चक्राने वाली बात है। इवन तो भगवान इस संसार में नहीं है, संसार के नहीं है, बट फिर भी हमारे